अब आते हैं नेक्स्ट हाउ सिस्टम कॉल लेक्चर फिफ्थ। तो इसमें क्या है, हाउ डू ऐप इंटरेक्ट विद कर्नल। कर्नल से कैसे ऐप इंटरेक्ट करेगा यूजिंग द सिस्टम कॉल के थ्रू करके करेगा सिस्टम कॉल। इसमें और ट्रांजिशन देख हाउ ऐप इंटरेक्ट करेगा कर्नल से विद द सिस्टम कॉल, और ट्रांजिशन फ्रॉम द यूजर स्पेस टू कर्नल स्पेस डन बाय द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक, ये इंटरेक्ट करेगा ये हाउ द ऐप इंटरेक्ट विद कर्नल मोड से कैसे इंटरेक्ट करेगा और कैसे ट्रांसफ़र होगा कर्नल यूज़र स्पेस टू कर्नल स्पेस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट से। ठीक, अब देख हाउ द ऐप इंटरेक्ट विद द कर्नल, कर्नल से कैसे इंटरेक्ट होगा यूजिंग द सिस्टम कॉल। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे सिस्टम कॉल करते हैं और कैसे होते हैं। जैसे मुझे क्या बनाना है, मेक डायरेक्टरी mkdir क्या है कमांड है, जो वो क्या किया है, मेक एक डायरेक्टरी बनाना है LKS लक्ष्य नाम से बनाना है। तो क्या कैसे बनाएगा, ये क्या करेगा, मेक mkdir डायरेक्टली कॉल कर्नल। mkdir क्या करेगा, कॉल करेगा कर्नल को एंड आस्किंग द फाइल मैनेजमेंट, और आप पूछेगा फाइल मैनेजमेंट से मॉड्यूल टू क्रिएटिंग द न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए। ठीक, mkdir इज जस्ट रैप ऑफ द एक्चुअल सिस्टम कॉल। mkdir क्या करेगा, पूरा कंबाइन है, रैप है ऑफ द एक्चुअल सिस्टम कॉल का। mkdir इंटरेक्ट विद द कर्नल, mkdir इंटरेक्ट करेगा कर्नल से यूजिंग सिस्टम कॉल, फिर क्या करेगा, सिस्टम कॉल करेगा। ठीक, इसी तरह क्रिएटिंग अ प्रोसेस, अगर एक प्रोसेस क्रिएट करना है, यूज़ एग्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूट्स प्रोसेस यूज़र स्पेस में क्या रहेगा, यूज़र एग्जीक्यूटिव प्रोसेस, यूज़र क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस को और गेट द सिस्टम कॉल, और इस सिस्टम कॉल करेगा। ठीक, और फिर इसके बाद एक्सेप्ट सिस्टम कॉल टू क्रिएट द प्रोसेस, एक सिस्टम कॉल होगा क्रिएटिंग करने के लिए, प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। ये क्या होगा, ये होगा कर्नल स्पेस के अंदर होगा। और फिर ये क्या करेगा, रिटर्न टू द यूज़र स्पेस। फिर जब ये प्रोसेस बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा यूज़र स्पेस को। ठीक, अब ये तो बता दिया ट्रांजिशन फ्रॉम द यूज़र स्पेस टू कर्नल स्पेस डन बाय द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के थ्रू। ठीक, अब सिस्टम कॉल क्या है, सिस्टम कॉल इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द सी लैंग्वेज में क्या कही जाती है, सिस्टम कॉल लिखा जाता है। तो अब देखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन क्या है सिस्टम कॉल की। तो सिस्टम कॉल है, सिस्टम कॉल इज़ द मैकेनिज्म यूज विच सिस्टम की कॉल एक मैकेनिज्म है जो कि यूज विच यूज़र प्रोग्रामिंग कैन जिसके थ्रू यूज़र प्रोग्रामर कैन रिक्वेस्ट अ सर्वर, एक यूज़र प्रोग्रामर रिक्वेस्ट करता है सर्वर को फ्रॉम कर्नल सर्विस फ्रॉम कर्नल। क्या है, शुरू से पढ़ रहा हूँ। अ सिस्टम कॉल इज़ अ मैकेनिज्म यूजिंग विच, एक सिस्टम कॉल एक मैकेनिज्म है जिसका यूज़ करके अ यूज़र प्रोग्राम कैन रिक्वेस्ट अ सर्विस फॉर द कर्नल। एक यूज़र प्रोग्राम क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कर्नल की से फॉर विच इट डज़ नॉट हैव परमिशन टू परफॉर्म, जिसके लिए यूज़र प्रोग्राम को परमिशन नहीं है उसको परफॉर्म करने के लिए। यूज़र प्रोग्राम typically do not have permission to perform operation like IO device and the communicate another program। यूज़र प्रोग्राम को परमिशन नहीं है कि जो परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन लाइक IO डिवाइस एंड द कम्युनिकेशन विद द अनदर प्रोग्राम्स से इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या हुआ, सिस्टम कॉल इज़ अ मैकेनिज्म यूज विच a user program can reach a service for the kernel the kernel for which it does not have the permission to perform। User program typically do not have permission to perform operation like access IO device and the communicate with the another device। ठीक, system call are the one way through which a process can go into कर्नल मोड फ्रॉम द यूज़र मोड। सिस्टम कॉल एक तरीका है जहाँ से प्रोसेस क्या कर सकती है, कर्नल मोड से यूज़र मोड में जाती है। तो एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कैसे होता है। तो देखिएगा क्या है,
यूज़र मोड है और कर्नल मोड है। यूज़र मोड में यूज़र का अपना ऐप है और एक ये जिलिप बक जिलिप 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 है एक ये इम्प्लीमेंटेड लाइब्रेरी है जो कि यूज़ फॉर द कॉलिंग द सिस्टम कॉल इंटरफेस। ये ग्लिप ग्लिप एक सी इम्प्लीमेंटेड लाइब्रेरी है। ग्लिप है जो कि SCI करती है, सिस्टम कॉल इंटरफेस को कॉल करती है। ठीक, सिस्टम कॉल इंटरफेस क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट सर्च करेगा। ये क्या करेगा, जो कि MKDIR यूज़र एप्लीकेशन ने यूज़र ने रिक्वेस्ट की है उसको क्या करेगा, कर्नल मोड में सर्च करेगा और फिर इसके बाद ये कर्नल वाला हार्डवेयर से करेगा। ठीक, ये यूज़र मोड है, ये क्या है, कर्नल मोड है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक, ये बीच में लेयर होती है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट करेगा यूज़र मोड से कर्नल मोड में और कर्नल मोड से यूज़र मोड में, ये स्विच करने के लिए काम आता है और बीच में ये सिस्टम कॉल इंटरफेस होता है। ठीक, और यूज़र एप्लीकेशन क्या करता है, सिस्टम कॉल करता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ द सिस्टम कॉल। कितने प्रकार के सिस्टम कॉल होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। इस 5 प्रकार के सिस्टम कॉल होते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है, देखिए एक नोड होती है, रूट नोड होती है, उसमें अगर किसी प्रोसेस को बनाया ना तो उसमें क्या किया, नई नोड को ऐड कर दिया तो इस तरह से प्रोसेस बन जाती है और उसकी एक यूनिक आईडी होती है जिसे प्रोसेस आईडी कहते हैं। PPID होती है जो कि पेरेंट्स आईडी होती है। ठीक, पेरेंट्स प्रोसेस आईडी होती है। ठीक, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को एंड कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं प्रोसेस को। प्रोसेस कंट्रोल के अंदर लोड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोसेस को। और प्रोसेस कंट्रोल के अंदर क्रिएट प्रोसेस कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं प्रोसेस को। प्रोसेस कंट्रोल के अंदर गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेट प्रोसेस के एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं। और प्रोसेस कंट्रोल के अंदर वेट फॉर द टाइम और वेट इवेंट, साइन इवेंट, ये वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी, एलोकेट कर सकते हैं मेमोरी को, फ्री कर सकते हैं मेमोरी को। ठीक, ये हो गया प्रोसेस का कंट्रोल के अंदर। अब आते हैं फाइल मैनेजमेंट के अंदर। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल के अंदर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फाइल को, डिलीट कर सकते हैं फाइल को, फिर फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं फाइल को, फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और रिपोजिशन कर सकते हैं। रिपोजिशन होता है जहाँ से पोजीशन मान ले लाइन नंबर 20 से पढ़ना है तो उस पोजीशन से फाइल को रीड कर सकते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद आता है फाइल मैनेजमेंट के अंदर गेट फाइल एट्रीब्यूट, फाइल की एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं और सेट फाइल एट्रीब्यूट, फाइल के एट्रीब्यूट्स को भी सेट कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं थर्ड टाइप होता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है कि रिक्वेस्ट डिवाइस कर सकते हैं और किसी भी डिवाइस को रिलीज़ कर सकते हैं। रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म, रीड राइट और रिपोजिशनल कर सकते हैं। गेट डिवाइस एट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेट डिवाइस एट्रीब्यूट और लोकली अटैच और डी अटैच कर सकते हैं। डिवाइस को लॉजिकली अटैच और डी अटैच कर सकते हैं डिवाइस को। थर्ड हो गया इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर सकते हैं। गेट टाइम और टाइम और डेट को ले सकते हैं और सेट टाइम को ले सकते हैं और टाइम को सेट कर सकते हैं। गेट सिस्टम डेट और गेट सिस्टम सेट सिस्टम डेट को ले सकते हैं और सिस्टम डेट को सेट कर सकते हैं। गेट प्रोसेस फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस फाइल एंड डिवाइस एट्रीब्यूट। ठीक, ये सारी काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट रिलीज द, ये उससे रिलेटेड है, IPC से, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के से रिलेटेड है। तो इसके अंदर कौन सी आ जाते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कम्युनिकेशन कनेक्शन को। ठीक, और सेंड और रिसीव मैसेज कर सकते हैं, ये इसके बीच में क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मैसेज को। और ट्रांसफ़र स्टेट इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी स्टेट की, ट्रांसफ़र स्टेटस इंफॉर्मेशन
क्या चल रहा है अभी उसका स्टेटस को बता सकते हैं। अटैच और डी एच अटैच रिमोट डिवाइसेस, अटैच कोई भी डिवाइस है। अब देख विंडो और यूनिक्स सिस्टम के कुछ क्या है सिस्टम कॉल हैं। प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस एक दो पता होना चाहिए। प्रोसेस कंट्रोल के लिए अगर कोई प्रोसेस बनाना है विंडो के अंदर, क्रिएट प्रोसेस, और प्रोसेस से निकलना है तो एग्जिट प्रोसेस, ये होता है विंडो के अंदर। और वेट फॉर द सिंगल ऑब्जेक्ट, ये होता है विंडो के अंदर। यूनिक्स के अंदर फॉर्क होता है फॉर द क्रिएटिंग द प्रोसेस, फॉर के होता है फॉर द क्रिएटिंग द प्रोसेस। अगर किसी के प्रोसेस से डीलोकेट होना है, प्रोसेस से हटना है तो एग्जिट होता है, यहाँ एग्जिट प्रोसेस होता है, वेट होता है। फाइल मैनेजमेंट के अंदर फाइल क्रिएट करने हैं तो क्रिएट फाइल, और रीड करना है फाइल तो रीड फाइल, राइट फाइल, और क्लोज हैंडल, और सेट फाइल सिक्योरिटी, और इनिशियलाइज द सिक्योरिटी डिक्रिप्टर, और सेट सिक्योरिटी डिक्रिप्टर ग्रुप। इसके अंदर ओपन, रीड, राइट, क्लोज, चेंज, ये होता है सेट फाइल सिक्योरिटी। तो ये होता है चेंज मोड, रीड और राइट। ये क्या करना है, रीड ओनली फाइल को करना है, राइट ओनली का फाइल को करना है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं CH मोड के अंदर। और इसके अंदर सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ग्रुप, तो इसके अंदर क्या होता है, चेंज ऑनरशिप को चेंज करना है, वो होता है। ठीक। डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर होता है सेट कंसोल मोड, रीड कंसोल मोड, और राइट कंसोल होता है, रीड राइट ये होता है इसमें। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सेट गेट करेंट प्रोसेस ID, सेट टाइमर, सेट ये इसके बाद स्लीपी, गेट प्रोसेस ID, अलार्म, स्लीप, ये होता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन के अंदर हो गया क्रिएट पाइप क्रिएट करते हैं प्रोसेस ए प्रोसेस बी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते हैं, प्रोसेस क्या करती हैं, पाइप से क्रिएट करते हैं, तो वो हो गया पाइप हो गया। क्रिएट फाइल मैपिंग, जिसके अंदर SHM गेट होता है, ये क्या होता है, फाइल मैपिंग के लिए होता है। मैप व्यू ऑफ फाइल, ये क्या होता है, MMAP, मैप, ये क्या होता है, मैप व्यू ऑफ फाइल हो गया। ठीक, ये हो गया कम्युनिकेशन, ये हो गया क्या एग्जांपल हो गया विंडो एंड यूनिक्स के सिस्टम कॉल के। और टाइप्स ऑफ द सिस्टम कॉल भी देख लिए, 5 हो गए, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल्स मैनेजमेंट, और डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट।